हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको ये 25 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पता होने चाहिए। आप इन 25 प्रश्नों को देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार विष्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम या मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है, राइट। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उप मुख्यमंत्री की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 403। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10। जैसा कि आपको पता होगा कि आपातकालीन उपबंध जो 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, याद रखना। ठीक है, हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हो चुका है, तो अब तक 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975 में। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन के हम कुल कितने बार, अगर हम बात करेंगे कि कुल कितने बार ये लागू हुआ है, तो याद रखना कि अब तक 100 से अधिक बार ये जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, कुल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो 10 बार लागू हो चुका है, याद रखना। और हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है, तो याद रखना कि वित्तीय आपातकाल अभी तक जो है एक भी बार जो है लागू नहीं हुआ है। और ये भी याद रखना कि जो राष्ट्रपति शासन है ये अनुच्छेद जो है 356 है, याद रखना कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत, याद रखना। हमारा जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मायावती। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सत्ता दल पार्टी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में सत्ता दल पार्टी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना, भाजपा है। ठीक है, भाजपा है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 में रही है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है जवाब आपको देना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का विधानसभा क्षेत्र है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि हिब्रा मऊ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना, नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम नाईक। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? राम नाईक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असीम अरुण की विधानसभा सीट है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, कन्नौज सदर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश महाना। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना, रमापति शास्त्री। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखिलेश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है? ठीक है,
सो इस प्रश्न का राइट आंसर आप बताइए जल्दी से। सो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखना क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? सो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी किस राजनीतिक दल के नेता हैं? सो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए आप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की मान्यता कब दी गई? सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2009। याद रखना कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है 2009 में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया है? याद रखना कि सबसे पहले जो है पूर्व में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत नाम जो है दिया गया था। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जल्दी से आप बताइए। सो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, 1937। 1937 में जो है उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत नाम जो है रखा गया था। सो ये सभी क्वेश्चन थे। सो आप लोगों को यह क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का इन 25 प्रश्नों में कितना स्कोर था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। और आप अपने किसी भी एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को ट्रिक से याद करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ।